हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद योगेंद्र पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल का आज हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम कला और संस्कृति को पढ़ेंगे। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति को हमने 7 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। पहला है शास्त्रीय गायन, दूसरा है शास्त्रीय नृत्य, तीसरा है लोक नृत्य, चौथा है लोकनाट्य, पांचवा है लोकगीत, छठा है प्रमुख मेले और महोत्सव और सातवां है लोक बोलियाँ। तो हमने 7 भागों में बांटकर उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का अध्ययन किया है। तो आइए समझते हैं हम वन बाई वन करके। तो पहला है हमारा शास्त्रीय गायन। तो प्यारे साथियों, नोट्स बनाते चलिए प्यारे साथियों, यह आपके उत्तर प्रदेश का कोई से भी एग्ज़ाम हो सभी में काम आने वाला है। तो शास्त्रीय गायन में पहला क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, जो किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है कृष्ण लीला गान संप्रदाय के लिए, कृष्ण लीला गान संप्रदाय के लिए के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कि अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की थी कृष्ण लीला गान के संप्रदाय के रूप में? तो विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी प्यारे साथियों? विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप कवि कौन कौन थे, इनमें कौन कौन शामिल थे? तो प्यारे साथियों, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो पहला है सूरदास, दूसरा है नंददास, तीसरा है परमानंदास, चौथा है कुंभनदास, पांचवा है चतुर्भुजदास और छठा है हित स्वामी और सातवां है गोविंद स्वामी और आठवां है कृष्णदास। तो ये 8 अष्टछाप कवि थे जो विट्ठलनाथ ने इनकी स्थापना की थी। ठीक है प्यारे साथियों, आगे सवाल पूछा जाता है तानसेन को दीपक राग पूछा जाए कि दीपक राग किसे कहा जाता है। तो तानसेन को, मेघ राग बेजू बावरा को और गोपाल नायक को मालकोंस राग की सिद्धि किसने दी थी? तो स्वामी हरिदास ने दी थी। तो पूछा जाए दीपक राग की सिद्धि किनके पास थी? तानसेन की। मेघ राग से संबंध कौन रखते थे? बेजू बावरा। और मालकोंस राग से संबंध रखते थे गोपाल नायक। तो किसने दी थी यह सिद्धि? यह हरिदास ने इन्हें दी थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है तबले के लखनऊ घराने का प्रवर्तन किसने किया था? तो तबले के लखनऊ घराना का प्रवर्तन जो किया था मोदू खां या बख्शूर खां ने किया था। मोदू खां या बख्शूर खां ने किया था। अगला सवाल है उस्ताद फैयाज खां आगरा घराने से थे। पूछा जाए क्वेश्चन कि उस्ताद फैयाज खान किस घराने से संबंध रखते थे? तो आगरा घराने से संबंध रखते थे। बहराम खां किस घराने से थे? सहारनपुर घराने से थे। ठीक है साथियों, आगे हम दूसरा टॉपिक है इसमें हमारा शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य पर चर्चा करते हैं। शास्त्रीय नृत्य, तो आइए चर्चा करते हैं। सितारा देवी अलखनंदा देवी वाराणसी की कथक नृत्य क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि सितारा देवी और अलखनंदा देवी किससे संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है, या इनका संबंध किससे है? कथक नृत्य से संबंधित इनका संबंध है। ठीक है प्यारे साथियों, वायलिन वादक कौन थे? श्रीमती एन राजम, ये वायलिन वादक थे। क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीमती एन राजम क्या बजाते थे? तो वायलिन बजाते थे। शहनाई वादक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे? शहनाई वादक से। सितार वादक कौन थे? पंडित रविशंकर, राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खान, ये किससे संबंधित रखते थे? सितार वादक थे। तो प्यारे साथियों, आप ध्यानपूर्वक सुने, शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं। सितारा देवी,
मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सितारा देवी, अलकनंदा देवी किससे संबंध थी? कथक नृत्य से संबंध था इनका। और वायलिन वादक कौन थे? श्रीमती एन राजम थे। और शहनाई वादक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। सितार वादक कौन थे? पंडित रविशंकर थे। राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खां, ये तीनों सितार वादक थे। ठीक है साथियों। नृत्य में उदय शंकर व गिपी कृष्ण ने उत्तर भारत का गौरव संभाला। ठीक है। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाए नृत्य की कथक शैली किसकी देन है, तो उत्तर प्रदेश की देन है। ठीक है साथियों। आगे हम आते हैं लोक नृत्य पर। तो आगे है हमारा लोक नृत्य। तो तीसरा टॉपिक लोक नृत्य है। तो याद रखें साथियों, चरकुल्ला लोक नृत्य है। एक घड़ा नृत्य है, यह एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि चरकुल्ला नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ब्रजभूमि के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर पर रथ के पहिए को रखकर उस पर बहुत सारे घड़ों को रख कर किया जाता है। यह चरकुल्ला में क्या होता है कि सिर पर रथ का पहिया रखा जाता है और उस पर बहुत सारे घड़े रखकर ये नृत्य किया जाता है। तो ये किसका नृत्य है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है चरकुल्ला। पाई डंडा नृत्य भी उत्तर प्रदेश का है, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए पाई डंडा कहाँ का नृत्य? उत्तर प्रदेश का। राई नृत्य भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? मयूर नृत्य है। राई नृत्य जो है ये मयूर नृत्य है। ठीक है। ये जन्माष्टमी पर किया जाता है। अगला है सैरा नृत्य। हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में लोकप्रिय है सैरा नृत्य। तो यह भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है, तो इसलिए सभी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। यह वर्षा ऋतु के समय में किया जाता है। युवा लड़के लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। इसमें इंद्र की पूजा की जाती है सैरा नृत्य में। ठीक है साथियों। दीपावली नृत्य यह भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ख्याल क्या है? कई बार पूछा गया ख्याल क्या है, तो दो समूह के बीच गायन प्रतियोगिता को ख्याल कहते हैं। ठीक है साथियों। आप ध्यान से समझें और नोट्स बनाते चलिए, यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। आगे अगर हम बात करें तो कार्तिक गीत नृत्य, धोबिया राग नृत्य, नटवरी नृत्य, चौरसिया नृत्य, ये जौनपुर का है चौरसिया नृत्य। कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का है। तो ये सभी नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं। आप इन्हें नोट करते चलिए और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है हमारा टॉपिक लोक नाट्य। तो उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। तो लोक नाट्य कौन सा है प्यारे साथियों? नौटंकी है, जो रामलीला पर गाया जाता है, करा जाता है। आगे लोकगीत। आगे है हमारा लोकगीत। तो बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आहला यूपी के लोकगीत हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो इसलिए सभी याद रखने हैं। रागनी, ढोला, स्वांग, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। तो पूछा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से? रागनी, ढोला, स्वांग। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड के लोकगीत कौन कौन से हैं, तो लावनी, बेहतारविल। कौन से हैं? लावनी और बेहतारविल हैं। ठीक है साथियों। तो आगे नेक्स्ट है हमारा मेले। तो मेले और महोत्सव पर हम चर्चा करते हैं। तो ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। सुलह कुल उत्सव बहुत मोस्ट है, 1000 बार पूछा गया है। सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस उत्सव को मानते हैं, तो सुलह कुल उत्सव को मानते हैं। यह कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। लठमार होली। अगला क्वेश्चन है लठमार होली। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो वर्साना में खेली जाती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है प्यारे साथियों। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगता है। 12 वर्ष में कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता है। अगला टॉपिक है हमारा
लोक बोलियाँ। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी है, भोजपुरी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी है, जबकि सबसे कम बोले जाने वाली भाषा या बोली बघेली है। ठीक है साथियों, खड़ी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और पूर्वी दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती है, खड़ी भाषा। ठीक है। अवध बोली कहाँ बोली जाती है? तो प्यारे साथियों, अवध बोली हमारी बोली जाती है फैज़ाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, लखनऊ, अमेठी, इलाहाबाद, यहाँ अवध बोली बोली जाती है। जबकि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? या बोली ब्रज बोली या ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद में बोली जाती है। बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट में बोली जाती है। याद रखें, कन्नौजी भाषा इटावा, औरैया और कानपुर में बोली जाती है। तो प्यारे साथियों, जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ कि यहीं से आपके सारे के सारे सवाल उत्तर प्रदेश स्पेशल से यहीं से मिल जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सफल हो जाएं और मेरी क्लास पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।